दोस्तों, एक 14 साल का लड़का अपनी चाची के साथ संबंध बना रहा होता है और दोनों इतने ज़्यादा नशे में चूर होते हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों इतने ज़्यादा मज़े में होते हैं और दोनों एक दूसरे के रिश्ते को शर्मसार कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो हमारा मोटिवेशन है वो बना रहे। दोस्तों, यह सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव की घटना है। उसमें एक छोटे से गांव में उसका एक परिवार रहता था। एक 14 साल का लड़का होता है, उसके माता पिता होते हैं। उसके पिता जो होते हैं, पिता का नाम सुनील होता है। सुनील जो होते हैं वो बहुत हर समय उनकी तबीयत खराब रहती है और वो अपने परिवार का ऐसे ही भरण पोषण कर रहे होते हैं। वो मेहनत मजदूरी का काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो अभिषेक जो होता है, उनका 14 साल का लड़का, वो भी पढ़ाई कर रहा होता है। उसको चिंता होने लगती है कि अपने माता पिता का वो देखभाल करे और घर की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो अभिषेक पर आ जाती है। 14 साल की उम्र में ही उसको परेशानियां घेर लेती है। उसको टेंशन होने लगती है कि वो कोई काम धंधा करे जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके। दोस्तों, फिर क्या होता है, वो किसी तरह से अपनी परेशानी को देखते हुए, अपने माँ बाप का हाल को देखते हुए वो कंपनी में चला जाता है। वो बिहार से दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में किसी कंपनी में उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों उसकी कम उम्र होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिलना चाहिए, ये नियम होता है। लेकिन किसी न किसी तरीके से 14 साल की उम्र में उसे किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों, फिर क्या होता है, वो जॉब कर रहा होता है, लगभग 12 घंटे की मेहनत करके और अच्छी सैलरी में अपने परिवार का गुजारा करने लगता है। दोस्तों, इसी बीच उसकी मुलाकात एक खूबसूरत सी महिला जिसकी उम्र 35 साल की होती है, जिसका नाम रेखा होता है। अभिषेक की मुलाकात रेखा से हो जाती है। अभिषेक जो होता है रेखा को चाची कहकर बुलाने लगता है और जो चाची होती है वो अभिषेक को, यानी जो रेखा होती है, अभिषेक को अपना भतीजा समझने लगती है और इस तरीके से दोनों में बातचीत चालू होने लगती है। एक दिन रेखा जो होती है अभिषेक से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो अभिषेक कहता मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो वो जब ये बात सुनती है तो रेखा बहुत खुश हो जाती है और कहती कि मैं भी बिहार से हूँ और मैं भी यहीं पर काम करती हूँ। इस तरीके से तुम मेरे बेटे जैसे हो, बेटे के समान हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से दोनों की बातचीत होने लगती है। रोजाना जब कंपनी में आते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और फिर बातचीत के दौरान उनकी इतने ज़्यादा गहरा संबंध हो जाता है दोस्तों कि उनकी मुलाकात ज़्यादा बढ़ जाती है, एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा होता है कि रेखा जो होती है, छुट्टी के दिन रेखा जो होती है अभिषेक को अपने घर पर बुलाती है। बुलाने के बाद उसकी खातिरदारी करती है और इस तरीके से दोस्तों वो कहती है कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मांग लेना। और इस तरीके से वो अच्छे से उसका नाश्ता कराती है, खाना खिलाती है। जब अभिषेक ये सब देखता है तो बहुत खुश होता है कि उसे सब कुछ मिल गया। उसको घर जैसा माहौल होने लगा था और उसका पति दूसरी कंपनी में काम करता था। और रेखा जो होती है वो जब काम करके लौटती है तो साथ में अभिषेक को अपने कमरे पर ले जाती है और ले जाने के बाद दोस्तों ले जाने के बाद फिर उससे ज़्यादा बातचीत करती है, खाना खिलाती है। और इस तरीके से जब दूसरा दिन होता है, जब वो अपने पति से पूछती है क्या तुम आज नौकरी करने जा रहे हो, तो दोस्तों फिर वो कहता है कि हाँ आज तो मैं जा रहा हूँ। क्योंकि उसका पति जो होता है वो कभी कभी हफ्ते में 3 या 4 दिन ही कंपनी में जाता था। जैसे ही उसे पता चलता है रेखा को कि उसका पति कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहा है, छिड़कानी करने लगती है। तो अभिषेक जो होता है वो कहता है कि आप ये क्या कर रही हो चाची, आप ये क्या कर रही हो। तो वो चाची कहती कि नहीं ये सब ऐसा कुछ नहीं है। उसके जब हाथ फेरने लगती है, हाथ फेरने के बाद उसको अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उससे प्यार करने लगती है। ये देखकर अभिषेक होता है घबरा जाता है। दोस्तों, घबराने के बाद चाची कहती है तुम टेंशन ना लो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा और मुझे भी। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद
फिर छोटे से अभिषेक को ऐसा चस्का लग जाता है कि उसकी लत लग जाती है। उसके हर समय उस रेखा के बारे में सोचने लगता है और जब भी समय मिलता है रेखा के साथ आकर कमरे पे संबंध बनाने लगता है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि दोपहर का समय होता है और अभिषेक को कंट्रोल नहीं होता है और रेखा के कमरे में जाकर उसके साथ संबंध बना रहा होता है। तभी अचानक से उसका पति, रेखा का पति आ जाता है। पति जब आता है तो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि एक छोटे से लड़के के साथ उसकी पत्नी संबंध बना रही थी। लेकिन उसका पति होता है वो खामोशी से एक साइड में चला जाता है। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं तो रेखा को और उस लड़के को बैठाकर समझाता है कि ये सब गलत है, इससे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। उस लड़के से कहता है, अभिषेक से कहता है, उसका पति बहुत प्यार से समझाता है कि ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती है। और अपनी पत्नी को भी बहुत जोरदार जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम ऐसी गलती करने की जरूरत क्या है, एक छोटे से बच्चे के साथ संबंध बना रही हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। इस तरीके से फिर ये बात जो यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है, अभिषेक को इस बात की लत लग चुकी थी और उसको बिना रेखा के कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो जब भी चाहता उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता। एक दिन फिर वो किसी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं होती है तो अभिषेक जो होता है किसी तरीके से फिर रेखा के पास पहुंच जाता है और रेखा जो होती है वो पहले से ही उससे प्यार करने लगी थी और वो भी मना नहीं कर पाती है। उस तरीके से फिर वो संबंध बनाने लगते हैं। इत्तेफाक से दोस्त फिर उसका पति जो होता है अचानक से आ जाता है किसी तरीके से और फिर उन दोनों को इतना डांटता फटकारता है और कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अपनी पत्नी रेखा से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तलाक देकर अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चला जाऊंगा। इतना कहकर फिर रेखा कहती है कि चले जाओ मुझे छोड़कर, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और फिर क्या होता है दोस्तों, जो उसका पति होता है अपने बच्चों को लेकर गाँव चला जाता है। रेखा जो होती है वो रेखा अब अभिषेक के साथ खुलकर रहने लगी थी, उससे किसी बात की अब चिंता नहीं थी और दोनों जब मनचाहा संबंध बनाने लगते हैं दोस्तों फिर क्या होता है, इस तरीके से जब कुछ दिन गुजर जाते हैं रेखा जो होती है वो अभिषेक पर, एक छोटे से लड़के पर शादी का दबाव बनाने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अभिषेक कहता है कि मेरी उम्र अभी शादी करने की नहीं है और ना ही मेरे माँ बाप राजी होंगे। लेकिन उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर, रेखा इतना ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है और फिर उससे पीछे छुड़ाने के लिए अभिषेक एक ऐसा प्लान बनाता है जिसे सुनकर, एक छोटे से बच्चे का प्लान सुनकर हम सब दंग रह जाएंगे। अब वो सोचता है कि क्यों ना हो इस रेखा को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए, इसको इसको मार दिया जाए, इसलिए ये रास्ते से हट जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों फिर क्या होता है, एक दिन मार्केट से जाकर एक छुरा ले आता है, छुरे को लाकर उसके बिस्तर के नीचे छुपा देता है। अब जैसे ही अगले दिन दोस्तों कंपनी से दोनों आते हैं, कंपनी से आने के बाद दोनों खा पीकर जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं और रेखा जो होती है उससे संबंध बनाने लगती है। इसी दौरान दोस्तों वो उसके नीचे से, बिस्तर के नीचे से छुरा निकालता है, छुरे से इसके इतने बार करता है पेट पर, गर्दन पर, कि कुछ देर के बाद रेखा की हत्या हो जाती है। और इसी तरीके से ये सब छोड़कर अभिषेक इतना घबरा जाता है, छोड़कर अपने कमरे पर चला जाता है। और दोस्तों अपने कमरे पर चला जाता है, लेकिन अगले दिन मोहल्ले वाले जब उसके रेखा कमरे पर आते हैं तो शोर मचाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है और घटना की छानबीन करने लगती है और उसके जो पहले पति बिहार चला गया था उससे कांटेक्ट करती है पुलिस। कांटेक्ट करने के बाद वो कहता है कि मेरा रेखा से कोई संबंध नहीं रहा, वो एक बचलन औरत थी और मैंने उससे संबंध तोड़ दिया था। और इस तरीके से पुलिस जो होती है उसको छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए अपने पास बुला लेती है। तो वो कहता है कि उसका एक संबंध एक 14 साल के लड़के है जिसका नाम अभिषेक है, उससे संबंध था और इसी गलत हरकतों की वजह से मैं इसे छोड़कर चला गया था। जब पुलिस को संदेह होता है कि एक छोटे से लड़के जिसका नाम अभिषेक है, तो अभिषेक को पुलिस किसी तरीके से ढूंढ कर लाती है। लाने के बाद जब उसे टॉर्चर करती है तो वो सारी घटना को उसको कबूल लेता है कि उसने ये सब उससे पीछे छुड़ाने के लिए किया था और वो उस पर शादी का दबाव बनाने लगी थी और वो शादी नहीं करना चाहता था। दोस्तों फिर क्या होता है, उसको छोटे से बच्चे को सजा हो जाती है, उसको बाल गृह में, नाबालिग के तहत बाल गृह में भेज दिया जाता है।
इस तरीके से दोस्तों ये थी सच्ची घटना।